या जो है वो अपने मुल्क में बहुत मारता है सही है। और जैसे आपको पता है कि अगर जाएं इंग्लैंड में तो वहाँ स्विमिंग पिचेस होती हैं तो वो इंडिया का हाल बहुत बुरा करती। अच्छा। तो यहाँ ये स्पिन पिचेस होती हैं, टर्निंग होती हैं और बैटिंग पिचेस हैं, तो इन पिचेस पे जो है इंडिया बहुत खतरनाक है। इंडिया में अपने होम ग्राउंड में खेले हैं सीरीज। अच्छा। तो पहला मैच तो पता नहीं उन्होंने ऐसे जैसे तोहफे में दे दिया वो इंडिया वालों ने। मैं तो आपकी सोच पे हैरान हो रहा हूँ कि आपने कितने कॉन्फिडेंस का मुझे कह रहे हैं कि इंग्लैंड कमबैक कर पाएगी। इंग्लैंड का निस्सो नबूत हो गई टीम सारी, जैसे इंडिया ने कमबैक किया अगले अपने 3 मैचेस के अंदर। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम जायसवाल एंड रोहित शर्मा और बुमराह की तरफ से। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो कि यार इंडिया हारेगा। जो हालात अब इंडिया के नज़र आ रहे हैं ना इंग्लैंड के साथ, तो कम बैक का तो इंग्लैंड को आप सोच ही नहीं सकते कि वो कम बैक करेगा। उसको गिल को देख लें, बुमराह को देख लें, शर्मा को देख लें, बिल्कुल जो आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग जा रही है ना, उसके मुकाबले में दूसरा ये इंडिया वाले जो होते हैं ना, जब इनका होम ग्राउंड होता है ना, फिर तो ये एक हमारा इमरान खान ही था मेरे ख्याल में जो इनको ग्राउंड में प्रेशर में लेके आता था। अदरवाइज जो इनका अपना ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे तो कोई माइकल आल जो है ना वो तो उनसे जीत ही नहीं सकता। मैं पाकिस्तानी ये कहूँ कि मैं इंडिया मेरी फेवरेट टीम है। अच्छा। लेकिन यार मुझे बड़ा तरस आ रहा है, ऐसा नहीं था होना चाहिए। आगे वो बेचारे टीम बी से इतना पिट रहे हैं, ऊपर से आपने बुमराह को उठा के बिठा दिया। यार ये क्या मजाक है? जीत रहे हो आप, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? मारो अगले को, लेकिन इतना भी जालिम नहीं बनो कि अगले आप बिल्कुल दोबारा आपके इंडिया को उसको बोले, इंग्लैंड वालों को बोले कि इंडिया की सीरीज है चलो, तो कहें नहीं भाई हमने नहीं जाना। इतनी नौबत क्यों ले? इतना इनको रुलाया है, यकीन करो नंगा ने लाया यकीन। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुझे था कि इंग्लैंड थोड़ा टफ टाइम देगा, चलो 2-3 से सीरीज हो जाएगी बराबर। या थोड़ा अगला सीरीज में थोड़ा सा मुझे था कि थोड़ा सा अगर इंग्लैंड जीतता तो 2-2 से बराबर होती, थोड़ा टेंस रहना था थोड़ा। लेकिन इंडिया ने तो वहाँ भी माफ़ नहीं किया चौथे टेस्ट मैच में। और मुझे हैरानगी है कि इंडिया के काफ़ी नए प्लेयर हैं। विराट कोहली का बेंच पे बैठना, ठीक है, आउट ऑफ मतलब कि सिटी है, वो अवेलेबल नहीं है। बुमराह एक मैच खेल रहा है, एक नहीं खेल रहा। के राहुल इंजर्ड है जी। सीख लिया कि कैसे खेलना है, कैसे नहीं, इनको इंग्लैंड को कैसे कवर करना है। आप देखो उन्होंने बाकी जो 3 मैचों में बैकअप किया, तीनों मैचों उन्होंने विन किए। आगे चौथा मैच भी इंडिया विन करेगा कि उनमें ऐसी सहीयत है कि वो विन कर सकते हैं। उनके पास प्लेयर हैं, ऐसे मतलब प्लेयर हैं कि वो किस टाइम मैच का पासा पलट सकते हैं। बेन स्टोक्स के लिए खतरे की घड़ी है, बुमराह वापस आ गया। ज़हरी बात है, बुमराह ने वापस आना था। आगे उनका IPL हो रहा है, IPL में उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस दिखानी है। वैसे बुमराह तो वैसे ही क्या कहते हैं बहुत आला। इंडिया के पास एक जो गरियाँ तो भी स्टार्ट है। अच्छा। और ये देखिए भी मेरी बंद भी है क्योंकि बैटरी होने वाली है चार्ज। लेकिन मैच इसका होना है तबाही वाला मैच होना। जिस तरह मैं एक ना इंस्टाग्राम पे एक मैंने पोस्ट चेक की थी, इंग्लैंड वाले जो लोग हैं ना, तकरीबन काफ़ी लोग जो है ना, उनके ऑडियंस जो आ रही है वहाँ पे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में। और ये जो 5 लास्ट मैच है, इसमें एक हिस्ट्रीज बननी है। ज्यादा इसके पास वेरिएशन है, वैरायटी है, तगड़ा बॉलर है अश्विन। फर्क सिर्फ इतना है कि हम जो देसी है ना, हम वो मक्खन और मलाई और रोटी खाने वाले, वो ब्रेड खाने वाले हैं गोरे। तो हम जरा थोड़े से ज़हनी तौर पे ना मलगूब हो जाते हैं, उनसे थोड़ा दिमागी तौर पे पीछे रह जाते हैं। वरना ऐसी कोई बात है नहीं थी। तो बड़ी बात है। देखिए बग्गा इज ऑलवेज अ वेरी वेरी डेंजरस कस्टमर। आपने बात की है 34-35 रिजवान विकेट कीपर की, 34-35 की एवरेज बुरी नहीं, क्योंकि इस मेजॉरिटी ऑफ कैरियर वाज एज अ विकेट कीपर बैटर। फिर वो बटलर आया, फिर बीच में आते गए जाते गए, लेकिन एज ए विकेट कीपर ये बचा रहा, छुपा रहा। और 35 की एवरेज इसकी, ये बात सही है। लेकिन इनके पास आप देख लें टेस्ट क्रिकेट में मिडिल ऑर्डर में कौन सा ऐसा प्लेयर था जो ऐसा हो इस एरा में? कोई भी नहीं था। सारे ही ऐसे थे जो व्हाइट बॉल टाइप के प्लेयर थे। मॉर्गन को इन्होंने ट्राई किया फॉर एग्जाम्पल, वो आपके सामने ही है। और कई मिसालें हैं। तो ये सक्सेसफुल भी रहा। ये आपने इसके बात की है 1-2 साल पहले की। ऑब्वियसली हर प्लेयर का एक बूम का पीरियड आता है। मैं तो आपकी सोच पे हैरान हो रहा हूँ कि आपने कितने कॉन्फिडेंस का मुझे कह रहे हैं कि इंग्लैंड कमबैक कर पाएगी। इंग्लैंड का निस्सो नबूत हो गई टीम सारी, जैसे इंडिया ने कमबैक किया अगले अपने 3 मैचेस के अंदर। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम जायसवाल एंड रोहित शर्मा और बुमराह की तरफ से। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो कि यार इंडिया हारेगा। जो हालात अब इंडिया के नज़र आ रहे हैं ना इंग्लैंड के साथ, तो कम बैक का तो इंग्लैंड को आप सोच ही नहीं सकते कि वो कम बैक करेगा। उसको गिल को देख लें, बुमराह को देख लें, शर्मा को देख लें, बिल्कुल जो आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग जा रही है ना, उसके मुकाबले में दूसरा ये इंडिया वाले जो होते हैं ना, जब इनका होम ग्राउंड होता है ना, फिर तो ये एक हमारा इमरान खान ही था मेरे ख्याल में जो इनको ग्राउंड में प्रेशर में लेके आता था। अदरवाइज जो इनका अपना ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे तो कोई माइकल आल जो है ना वो तो उनसे जीत ही नहीं सकता। मैं पाकिस्तानी ये कहूँ कि मैं इंडिया मेरी फेवरेट टीम है। अच्छा। लेकिन यार मुझे बड़ा तरस आ रहा है, ऐसा नहीं था होना चाहिए। आगे वो बेचारे टीम बी से इतना पिट रहे हैं, ऊपर से आपने
बुमराह को उठा के बिठा दिया। यार ये क्या मजाक है, जीत रहे हो आप, क्यों इतना जुल्म कर रहे हो? मारो अगले को, लेकिन इतना भी जालिम नहीं बनो कि अगले आप बिल्कुल दोबारा आपके इंडिया को उसको बोले, इंग्लैंड वालों को बोले कि इंडिया की सीरीज है, चलो तो कहें नहीं भाई हमने नहीं जाना। इतनी नौबत क्यों लेके आ रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। सर इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th टेस्ट मैच 4-1 से इसका मुकाबला चल रहा है। इंग्लैंड के बेसबॉल की स्टेटमेंट्स का ऐसी की तैसी कर दी अभी तक इंग्लैंड वालों ने। रोहित शर्मा ने क्या कहेंगे, बुमराह कमबैक कर रहे हैं, कौन किसको पिछाड़ने वाला? क्या इंग्लैंड कमबैक करेगा कि इसी तरह अपनी बेइज्जत करवाता रहेगा? सर जिस तरह कमबैक की बात है ना, तो जो हालात अब इंडिया के नज़र आ रहे हैं ना इंग्लैंड के साथ, तो कमबैक का तो इंग्लैंड को आप सोच ही नहीं सकते कि वो कमबैक करेगा। उसको गिल को देख लें, बुमराह को देख लें, शर्मा को देख लें, बिल्कुल जो आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग जा रही है ना, बिल्कुल उसके मुकाबले में दूसरा ये इंडिया वाले जो होते हैं ना, जब इनका होम ग्राउंड होता है ना, फिर तो ये एक हमारा इमरान खान ही था मेरे ख्याल में जो इनको ग्राउंड में प्रेशर में लेके आता था। अदरवाइज जो इनका अपना ग्राउंड होता है ना, वहाँ पे तो कोई माइका लाल जो है ना, वो तो उनसे जीत ही नहीं सकता। बिल्कुल सर, 17 स्ट्रीक्स हो गई हैं कि इनको अपने घर में कोई हरा ही नहीं पाया, कोई हरा नहीं सकता। ये पता है, आप पहला मैच ये हारे हैं। अब क्रिकेट के पंडित जो थे ना, जो राय देते हैं अच्छा लोग के इंडिया के हवाले से कि इंडिया जब पहला मैच हारा ना, उन्होंने ये कहा कि इंडिया गया, या शेर अफजल मरवत को कोट करें, इंडिया बढ़ गया। ठीक है, अब इनकी ये जाती राय थी। हालांकि इंडिया के बारे में ये मशहूर है कि वो एक आधी गेम खुद जान के हार जाते हैं। जान के हारने के बाद एक दफा टीम को साथ लेके चलने के लिए। अब एक मैच हारे, सब ने कहा कि इंडिया तो गया। उन्होंने 3 मैचों में जो ला के मारा है इंडिया को, जो उन्होंने तबाही फेरी है उसके इंडिया ने इंग्लैंड की। अब तो मेंटली तौर पे इंग्लैंड जो वो बहुत ज्यादा प्रेशर में, हालांकि इन्हें भी एक दौर में पागल तो नहीं हो जाएंगे? पागल हो भी सकते हैं कि जितनी बुरी तरह वो इनको मार रहे हैं ना, पागल हो भी सकते हैं, लेकिन प्लेयर होते हैं, उनका एक मेंटल लेवल होता है, और ये एक पुरानी टीम भी है इंग्लैंड जो है, तो ये तो हम नहीं कह सकते। लेकिन ये है कि इंडिया ने जो क्रिकेट खेली है ना, इंडिया वैसे जो क्रिकेट खेल रहा है एक लंबे अरसे से, उसकी तो कोई नज़ीर जो है वो मिलती ही नहीं है। लेकिन इंग्लैंड नहीं लगता क्या 100% है कि इंग्लैंड की जो पिछले 3 मैचों में हुई है उससे ज्यादा होगी। अच्छा मुझे ये बताएं कि इंग्लैंड वाले बहुत ज्यादा स्टेटमेंट्स दे रहे थे, हर प्लेयर उठ के उनका कोई ना कोई बात कर रहा था। अगर बात करें आते हुए, उन्होंने बेसबॉल की स्टेटमेंट दे दी कि हम बेसबॉल क्रिकेट खेलेंगे। एंडरसन ने कह दिया कि हमें 600 टारगेट भी दे दो तो हम जो है वो चेस कर लेंगे। फिर उसके बाद मैकलम ने कह दिया कि हमारे स्पिनर्स रेडी हैं। लेकिन सारी की सारी स्टेटमेंट्स रेत की दीवार साबित हुई इंडिया के सामने। रोहित शर्मा ने जो है वो उनको बिल्कुल ही एक फारिग तरीन जो है वो टीम कंसीडर करवा दी। क्या कहेंगे रोहित शर्मा की कैप्टनसी के ऊपर? इस टाइम सबसे ज्यादा विनिंग रेट जो है वो रोहित शर्मा की कैप्टनसी का। देखें इस वक्त ना, आपने एक बात कोट की, मेरे नज़दीक ना, मेरी जो राय है ना, उसमें मैं कहता हूँ कि दुनिया क्रिकेट का या जो बेहतरीन कैप्टन है ना वो शर्मा है। अच्छा, बेहतरीन कैप्टन इस वक्त मौजूदा आने वाले दिनों में चेंज भी हो सकती है, लेकिन मौजूदा हालात में जो बेहतरीन कैप्टन है ना क्रिकेट टीम, दुनिया क्रिकेट की जितनी भी टीम है, जो बेहतरीन कैप्टन है वो शर्मा है। और वो कौम अपनी टीम को जो लेके ना मेंटली तौर पे पूरी की पूरी टीम को साथ लेके खेलता है। और वो दूसरी बात, उसका सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो है ना, वो टीम को ना तो खुद प्रेशर में लेके आता है, ना वो टीम को प्रेशर में लाने देता है किसी दूसरी टीम। और जब उनका अपना होम ग्राउंड होता है तो फिर तो सवाल ही पैदा नहीं होता। फिर तो वो जो है वो हशर करते हैं दुनिया जो पूरी दुनिया जो है वो देखती है। सर अब तो साउथ अफ्रीका में भी, पहले तो अभी तो ठीक है घर में है, लेकिन साउथ अफ्रीका में जाके इन्होंने वर्ल्ड शॉर्टेस्ट टेस्ट मैच रिकॉर्ड बना दिया। अब तो बाहर भी ये चैन नहीं लेने देंगे जी। साउथ अफ्रीका में उसी बुनियाद पे तो जो है वो उनका जो है वो ऑरा जो है वो पूरी दुनिया में माना गया। और आपने साउथ अफ्रीका की बात की है, तो साउथ अफ्रीका का जो डर है ना कि दुनिया क्रिकेट की जितनी भी बाकी टीमें हैं, इंडिया का उनके खिलाफ अभी तक जो है वो उतरा नहीं है। सारी टीमों पे साउथ अफ्रीका को देख के जो है वो सारे चकरा जाते हैं, उनकी उस बैटिंग को देख के, उनकी बॉलिंग को देख के, उनके कीपर्स जिस तरह काम करते हैं, जिस तरह वो खेलते हैं, उनको देख के तो जितनी भी क्रिकेट की टीमें हैं वो पहले ही ऑलरेडी जो है वो प्रेशर में आ जाती है। मुझे ये बताइए कि ये आखिर इंडिया की क्रिकेट का जो एरा चल रहा है जीत का, वर्ल्ड कप से लेके, वर्ल्ड कप से पहले से लेके अभी तक किसी को उन्होंने जो है सुख का सांस नहीं लेने दिया। क्या एक दुनिया के लिए एक ख्वाब बन गया हुआ इंडिया को हराने के लिए? क्या कहेंगे ये इंडिया का एरा कब तक चलेगा? सबसे पहले तो उनका जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है, पहला क्रेडिट उसको जाता है। अच्छा, उनकी सिलेक्टिंग कमेटी को जाता है, क्योंकि उसमें ये है कि वो सिफारिशी क्रिकेटर नहीं रखते जो पाकिस्तान में चल रहा है, जो कि पाकिस्तान में हमेशा से चलता आ रहा है, चल नहीं रहा पाकिस्तान। मेरा आखिरी सवाल ये है कि आपकी सपोर्ट इंडिया की तरफ है या फिर इंग्लैंड की तरफ है? किसको सपोर्ट कर रहे हैं? नो डाउट मेरी सपोर्ट जो है वो इंडिया की तरफ। रीजन इंडिया एक तो मेरी फेवरेट टीम है। अच्छा। दूसरा खुददार है, इंडियन क्रिकेट टीम जो है ना वो खुददार है, सारी के सारी खुद थोड़े हैं वो बच्चों वाली हरकतें होती हैं, उनको हारने पे जो है वो जरा गुस्सा आ जाता है, रोने भी लग जाते हैं, इस तरह के मामलात होते हैं। इसलिए तो इंग्लैंड का आज ये हाल है, हारे हैं ना तो उन्होंने 3 उन्होंने इसी तक है। ओवरऑल मेरी हमदर्दियां जो है, वैसे भी मेरी जाती तौर पे मेरी जो
पूरी दुनिया में सबसे इंडिया का पलड़ा तो बाहर ही जा रहा है 3-1 से मुकाबला, तो क्या लगता है गोरे कमबैक करेंगे? गोरे क्या करेंगे यार, गोरे तो बहुत बड़े मोरे हैं। आप बताएं वो क्या कर सकते हैं? अच्छा। उन्होंने कभी मुल्क के लिए कुछ नहीं किया, वो इंडिया के लिए क्या कर सकते हैं? यार वैसे उनकी बात करें, गोरों की तो क्रिकेट बढ़ गई है, वो तो यार बिल्कुल ही खाना खराब वो हो गया। तेल लेके बढ़ गई यार, वो तेल लेने चली गई है। इंडिया के सामने बच्चे लग रहे हैं, कोई खेलना ही नहीं आ रहा है। बच्चे, वो उनके छोटे बच्चों के बच्चे लग रहे हैं यार। गोरे है क्या यार, मुझे ये तो बताएं पहले आप। नहीं तो उनके बैट्समैन जो हैं बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, ब्रैंडन मकलम, नासिर हुसैन, कि हम बड़ा टारगेट कर लेंगे, फील्ड के अंदर बड़ा कुछ करेंगे, लेकिन कुछ नजर नहीं आता। भाई वो कुछ भी नहीं कर सकते यार, वो सिर्फ एक मुल्क को भी नहीं चला सकते, आप उसको टीम को कह रहे हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा। इंडिया जो है एक पावरफुल टीम है यार, वो एक जबरदस्त टीम है। भाई बात करें जिस तरह से गोरों की, तो पहले बहुत मिट्टी पलीत हो चुकी है, वो इंसल्ट बचाने के लिए कुछ करेंगे कमबैक, जीतेंगे इंडिया से या नहीं? यार वो क्या करेंगे, पहले उनको बुलाएंगे, उनको बिरयानी खिलाएंगे, और जो इंडिया वाले है ना, हाँ इंडिया वाले, अच्छा, वो उनको बिरयानी खिलाएंगे, और जो हड्डियां है ना उनको देंगे हम, पिच पे बुला के उनकी लेंगे हम। ये वजह है उनकी, ये साफ करने वाला इंडिया। हाँ इंडिया ये साफ करने वाला है उनका, और फिर उनको टमाटर वगैरह खिला के ना फिर हम उसको रवाना करेंगे। अच्छा, एयरपोर्ट छोड़ने भी जाएंगे? एयरपोर्ट हम उसको छोड़ने भी जाएंगे। अच्छा, ये वजह है उसकी यार, वो कर भी क्या सकते हैं। अच्छा यार मेरी भी सुनो, कल मैनू एक गोरा मिला, उन्हीं गल्लां दे विच टोए मोए मोए मोए। वालेकुम सलाम भाई, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूं। जबरदस्त सर, मैं बात करने जा रहा था, इंडिया वर्सेस इंग्लैंड 5th मैच धर्मशाला के अंदर खेला जाएगा, क्या लगता है गोरे कमबैक करेंगे यार? नहीं यार, बज़ाहिर तो देखें इंडिया काफ़ी बेहतर चल रहा है, पिछले कंसेक्यूटिव 3 मैचेस जीत गया। सही है, तो 3-1 चल रहा है। जी बिल्कुल, उनका गोरों का तो प्रोग्राम बढ़ गया है, ठीक है। तो भाई नहीं लगता, बिल्कुल जैसे धर्मशाला में आगे 7 तारीख को मैच है, तो लगता है कि चौथा मैच भी इंडिया के हक में ही होगा। तो जैसे इंडिया की परफॉर्मेंस जारी है, हर बैट्समैन अच्छा परफॉर्म कर रहा है, यंग टैलेंट लाया है इंडिया, तो मुझे नहीं लगता इंग्लैंड। अच्छा, वैसे इंग्लैंड का तो बेसबॉल का वैसे खाना खराब कर दिया, लेकिन बुमराह का कमबैक उन्होंने करवा लिया है, दबंग एंट्री फिर से कर ली, क्या फायदा था यार, वो थोड़ी बहुत इंसल्ट बचाने के लिए अगर कुछ करते तो? नहीं सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल हो नहीं सकता ऐसे, अब उनका कमबैक तो पॉसिबल नहीं लगता ही नहीं है। उनकी टीम देखें आप, इंडिया अच्छी यंग टीम को लेके आए, यंग टीम के साथ खेल रहा है वो, सर बहुत मुश्किल। जायसवाल की बात करें, जिस तरह से वो डबल सेंचुरी से नीचे तो वो बात ही नहीं करता, इस मैच में क्या कोई रिकॉर्ड बनाएगा? लगता है बिल्कुल, वो अच्छा फॉर्म में चल रहा है, 3 मैचेस में अच्छी उसने सेंचुरीज की हैं, तो इस साल इस मैच में भी लगता है कि वो अच्छा परफॉर्म करेगा, चांसेस। बात करें जिस तरह से इंग्लैंड की जानब से बहुत सारी स्टेटमेंट सामने आ रही हैं कि हम बेसबॉल जो है 600 का टारगेट कर लेंगे और चुटकियों में ऐसे कर लेंगे, लेकिन फील्ड में कुछ नजर नहीं आता यार। नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं हो सकता। देखें आप, इंडिया में अपने होम ग्राउंड में खेल रहे हैं सीरीज। तो पहला मैच तो पता नहीं उन्होंने ऐसे जैसे तोहफे में दे दिया, वो इंडिया वालों ने ऐसे ही लग रहा था। तो अब आगे यही लगता है कि भाई नहीं, चांसेस नहीं है इंग्लैंड के ना। तो जैसे कि भाई अब हमारे पास हीरोज थे कुछ पाकिस्तानी, इमरान खान हो गया, उसके बाद शोएब अख्तर हो गया, जो इंडिया का 1.5 लाख का क्राउड चुप करवा सकते थे। पैट कमिंस ने करवाया था, ऑस्ट्रेलिया का पैट कमिंस हो गया, ये लोग चुप करवा सकते हैं क्राउड। बाकी इधर इंग्लैंड वालों में देख के बज़ाहिर तो नहीं लगता कि ऑब्वियसली बात है। अच्छा, इंडिया कोई भी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा भाई, उन्होंने क्रिकेट पैदा की है, वो बानी है क्रिकेट के, लेकिन वो धो ही जा रहे हैं। नहीं, यंग आपको पता है, यंग जनरेशन जो आ रही है, जेनजी बहुत अच्छी, इसमें टैलेंट आ रहा है हर जगह से। इंडिया से आप देख लें, इंग्लैंड से, पाकिस्तान में स्टार्ट है। और ये देखिए मेरी बंद भी है क्योंकि बैटरी होने वाली है चार्ज। लेकिन मैच इसका होना है तबाही वाला मैच होना। जिस तरह मैं एक ना इंस्टाग्राम पे एक मैंने पोस्ट चेक की थी, इंग्लैंड वाले जो लोग हैं ना, तकरीबन काफ़ी लोग जो है ना, उनके ऑडियंस जो आ रही है वहाँ पे अपनी टीम को सपोर्ट करने के लिए इंडिया में। और ये जो 5 लास्ट मैच है, इसमें एक हिस्ट्रीज बननी है। और हिस्ट्री में आपको पता है इंडिया इस टाइम हर हिस्ट्री बनाता है यार, अपने नाम करते जा रहा है। जितनी टीमों ने अपनी हिस्ट्री अपने नाम किया, वो सारी इंडिया उनको बीट करता है यार। न्यूजीलैंड की WTC की देखे पॉइंट्स में तो इंडिया ने उनको बीट कर दिया है। अगर हम बात करें सेंचुरीज की, सेंचुरी में एक दूसरे को बीट करते जा रहे हैं। तो नो डाउट बुमराह के आने से इंडिया को एक मज़ा भी आएगा और हमें भी देखने का। बुमराह की अटैकिंग बॉलिंग जो है ना, अभी तक मैंने किसी की देखी कोई। हाँ, मिचेल स्टॉक होता है और बुमराह आता है, इनकी भी अच्छी दोनों की बॉलिंग है। अभी मिचेल स्टॉक भी थोड़ा लूज़ हुए हुए ना, मगर बुमराह इस टाइम उनसे भी आ गया, शहनशाह अफरीदी से भी आ गया। तो नो डाउट बुमराह आएगा तो एकदम तबाही होगी, मज़ा आएगा मैच देखने का। क्या ख्याल है, जिस तरह से कह लें कि बेसबॉल थी आई, उसने अपना जलवा दिखाना था। बेसबॉल होती है ना फास्ट, उसमें टेस्ट के अंदर आप वो बेसबॉल आप बात नहीं करेंगे। देखो वो सिर्फ पाकिस्तान के साथ मैचेस में वो बात कर सकते हैं बेसबॉल की। अदरवाइज दूसरी आप बात करें ना, इसकी क्या नाम है, बेसबॉल की आपने बात की, ये इंडिया के आगे बेसबॉल कुछ नहीं है। हाँ, पाकिस्तान के अंदर आप कह सकते हैं बेसबॉल की बात कर सकते हैं। इंडिया के आगे देखिए, मैं इंडिया इस टाइम ऑल फॉर्मेट्स में आपको पहले नंबर पे रैंकिंग में आ गया। तो जो टीम पहले नंबर रैंकिंग पे आ गई है, तो वो कहाँ चली जाएगी।
तो नो डाउट इंडिया इस टाइम काफ़ी स्ट्रॉन्ग टीम बन गई है और इनको हराना बहुत मुश्किल है। मैं ये कहूँगा इंग्लैंड को कि इंग्लैंड अपना बोरी बिस्तरा निकाले और बोरी और बिस्तरा जो लेके अपने होम ग्राउंड वापस चले डेफिनेटली आखिरी मैच के बाद वो जा रहे हैं। नहीं, उनको कहीं वो लास्ट मैच इंडिया को देना है क्योंकि उनका बेड़ा गर्क किरदार है। जो उनकी बातें उनके मुंह के अंदर ही बातें चली जानी, जो उन्होंने बातें की उनको माफ़िया मांगनी पड़ेंगी रोहित शर्मा से। और इसके अलावा बात करें हम बुमराह से, अभी विराट कोहली नहीं है। मैं अगर विराट कोहली होते ना तो ये जितना ये फुन्ने का बने हुए हैं ना तो इनके आगे बोलना ही था विराट कोहली। आपको ऑस्ट्रेलिया के अंदर काफ़ी मैचेस हुए हैं, ऑस्ट्रेलिया में जिस तरह उनको अग्रेसिव आंखों से देखते हैं, वो अगले टीम का जितने भी है बैट्समैन बॉलर उनको बस हो जाते हैं, जिस आंखों से देखते हैं, अग्रेसिव से देखते हैं। और मैं कहूँगा ये अभी विराट कोहली नहीं तो इतनी आपकी फन्ने खान बन रहे थे, इस तरह अभी तो विराट कोहली तो आपके ये बुरे हालात है, अगर वो आएंगे तो क्या हालात होंगे आपके। एक से हफ्ते के मुकाबला चल रहा है, क्या लगता है कौन सी टीम किसको पछाड़ने वाली है? क्या इंग्लैंड कमबैक करेगी? क्या इंग्लैंड जीत पाएगी कि नहीं जीत पाएगी? मैं तो आपकी सोच पे हैरान हो रहा हूँ कि आपने कितने कॉन्फिडेंस का मुझे कह रहे कि इंग्लैंड कमबैक कर पाएगी। इंग्लैंड का निस्सो नबूत हो गई टीम सारी, जैसे इंडिया ने कमबैक किया अगले अपने 3 मैचेस के अंदर। अनबिलीवेबल परफॉर्मेंस फ्रॉम जायसवाल एंड रोहित शर्मा और बुमराह की तरफ से। मतलब आप सोच भी कैसे सकते हो यार इंडिया हारेगा। इंडिया अपने होम ग्राउंड में नहीं हारता, इंडिया ओवरसीज आके नहीं हारता, होम ग्राउंड में तो सीरीज हारना बड़ा अनप्रेडिक्टेबल सी बात है। सर 17 मैच इस टाइम कंटिन्यूसली उन्होंने स्ट्रीक लगा दी हुई है। 10 मैच अभी तक ऑस्ट्रेलिया जो है अभी तक जीता है और 17 मैच अभी तक जो है वो इंडिया अपने होम सीरीज में जीत जाए। तो लगता नहीं है कि इंग्लैंड कहीं ब्रेक कर देगा? नहीं, इंग्लैंड कहाँ से ब्रेक करेगा? इंग्लैंड के सर ओली पॉप, बेन स्टॉक, जो है रूट, कोई ना कोई तो चली जाए। ये तो पिछले 3 मैचेस में भी थे, तो क्या बना उस मैचेस के अंदर? पहला मैच इंग्लैंड ने जीत दिया, बड़ी अपनी तड़ियां लगाई थी कि हम आपको ये कर देंगे, हम आपको वो। केविन पीटरसन ने आगे कहा कि भाई बेसबॉल के कोई नहीं टिक पाएगा। उनको फिर जाहिर ही बात है इंडिया बाप है क्रिकेट का, उनके पास उन्होंने जो नए बच्चे डेवलप किए, पैदा किए हैं क्रिकेट के अंदर, वो उन्होंने चंकने बजाने थोड़ी की है। इंडिया जोन सा है भाई अपने होम ओवरसीज जाके हमने रिसेंटली देखा यार, साउथ अफ्रीका में यंग बच्चे जाके रिकॉर्ड बना के आ गए हैं, तो होम ग्राउंड में तो फिर उनको हराना इम्पॉसिबल है। सर मुझे ये बताएं कि बुमराह कमबैक कर रहे हैं, पिछले लास्ट मैच में उन्होंने जो रेस्ट किया था, क्या लगता है कि बुमराह का 5 और 6 देखने को मिलेगा कोई? जैसे उन्होंने बेन स्टॉक आउट किया, जो है रूट को जो है वो विकेटें उड़ा के परा फेंकी, सब हैरान रह गए थे। दोबारा कोई ऐसी डिलीवरी या कोई दोबारा कोई हमें 5 और 6 देखने को मिलेगा? ऑब्वियसली बुमराह जोन सा बड़ा जबरदस्त और बेहतरीन बॉलर है इंडिया का, और बड़ा अग्रेसिव बॉलर है जो छोटे रनअप के साथ, मतलब वसीम अकरम की याद आती है उसको देख के। वो ऊपर से उसका एक्शन जो है बड़ा स्लिंगी एक्शन है, बड़ा टेक्निकल एक्शन है, जिस तरीके से छोटे एक्शन के साथ छोटे एक्शन के साथ देखो 140 की बॉल करना, मतलब जमाने के बाद ही नजर आता है कोई ऐसा बॉलर। हारिस रऊफ है लेकिन वो मार पड़ जाती है। बुमराह में ये अच्छा कि भाई वो जो है वो स्कोर रोक देता है, विकेट्स निकाल देता है, क्रूशियल विकेट जब इंडिया को चाहिए होती है तो बुमराह विकेट निकालेगा, या विकेट टेकर बॉलर इंडिया का। सर जायसवाल के बारे में क्या कहेंगे? इंडिया के यंग टैलेंट के बारे में क्या कहेंगे? जो आता मैच विनिंग परफॉर्म करके चला जाता है, जायसवाल इस टाइम हिस्ट्री क्रिएट करने वाले हैं। कोई सबसे जब से क्रिकेट जो है वो खेली जा रही है दुनिया के अंदर, तो क्या लगता है कि जितना बड़ा स्कोर है 900 प्लस, तो बुमराह जो है वो 200 प्लस दोबारा करेगा और कोई रिकॉर्ड बनाएगा कि नहीं? बना सकता है। रिसेंटली हमने देखा उन्होंने जिसने 4 मैचेस या 3 मैचेस में 600 स्कोर किया, जो लास्ट टाइम विराट कोहली ने किया था 700-800 किया था। मुझे लग रहा है कि इस दफा विराट कोहली का भी रिकॉर्ड टूटेगा और ये जायसवाल अपने नाम करेगा, क्योंकि जायसवाल नो डाउट डिजर्विंग बैट्समैन है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की उसने अंडर 19 में भी बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और इस सीरीज के अंदर भी हमने देखा उसे 200 मारा, और जो कि इंडिया के लिए एक बहुत ही क्रूशियल मैच था और बड़ी ज़रूरत थी उस टाइम पे एक आधे प्लेयर का खड़ा होना, और जायसवाल ने एज अ टीम प्लेयर एज अ ओपनर उसने एक स्टैंड लिया, उसे 200 किया, और उम्मीद है कि जायसवाल अगला मैच भी जो आने वाला अच्छा खेलेगा। सर आपकी स्पॉट इंडिया की तरफ होगी या इंग्लैंड की तरफ होगी? यार जिस तरीके से इंडिया परफॉर्म कर रहा है ना, पहले मैच के बाद तो लग रहा था कि यार इंडिया नहीं कर पाएगा, लेकिन 3 मैच जैसे इंडिया ने खेले हैं, ये तो वाज़ेह तौर पे कि भाई इंडिया को सपोर्ट करेंगे, क्योंकि इंडिया 5वां टेस्ट मैच डेफिनेटली हमें बहुत जल्द देखने को मिलने वाला है। एक्सपेक्टेड है कि लास्ट टेस्ट मैच इंडिया अपने नाम करेगा, एंड स्पेशली बुमराह की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। हाँ बिल्कुल, बुमराह की स्क्वाड में वापसी हो गई है, मैंने देखा स्क्वाड। तो यार ये इंडिया ने बहुत गलत किया है, इनको घर बुला के इतना इनको रुलाया है, यकीन करो नंगा ने लाया यकीन। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मुझे था कि इंग्लैंड थोड़ा टफ टाइम देगा, चलो 2-3 से सीरीज़ हो जाएगी बराबर, या थोड़ा अगला सीरीज़ में थोड़ा सा मुझे था कि थोड़ा सा अगर इंग्लैंड जीतता तो 2-2 से बराबर होती, थोड़ा टेंस रहता थोड़ा, लेकिन इंडिया ने तो वहाँ भी माफ़ नहीं किया चौथे टेस्ट मैच में। और मुझे हैरानगी है कि इंडिया के काफ़ी नए प्लेयर हैं, विराट कोहली का बेंच पे बैठना, ठीक है, आउट ऑफ मतलब कि सिटी हैं, वो अवेलेबल नहीं है। बुमराह एक मैच खेल रहा है, एक नहीं खेल रहा, के राहुल इंजर्ड है, जी जडेजा एक मैच मिस कर रहा है, फिर भी उन्हें इंग्लैंड को इतना रुलाया, तो इंग्लैंड इतना डिज़र्व नहीं था करता, मैं मानवादी करते।
उन्होंने तो बेचारों ने जलील करके भेज रहे हैं इंग्लैंड को लेकिन यार। आई थिंक सो कि इंग्लैंड ने गरूर भी काफ़ी ज़्यादा दिखाया, इतनी स्टेटमेंट्स दे दी, इतनी स्टेटमेंट्स दे दी, कभी ब्रेंडन स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी बेन स्टॉक्स स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, कभी कोई कुछ कह रहा है। तो फिर आई थिंक सो कि जब इंसान गरूर दिखाता है तो उसकी हालात तो कुछ ऐसी नज़र आती है। हाँ बिल्कुल, ब्रेंडन मैकलम हो गया, इसके अलावा स्टोक्स उन्होंने बड़ी स्टेटमेंट दी थी, हम बास्केटबॉल कंटिन्यू करेंगे। नो डाउट इंग्लैंड की बास्केटबॉल बड़ी वर्क की है पिछले 1 साल से जब से स्टोक्स आए हैं, लेकिन जिस तरह रोहित शर्मा ने इनको मात दी अपनी कैप्टनसी से। रोहित शर्मा बड़ा एक कहने के एक जीनियस कैप्टन है, आपने देखा होगा कैसे अपने बॉलर्स को यूटिलाइज़ किया है और एक अपने अच्छे बॉलर को बाहर बिठा के नए बॉलर को, मतलब कि जो डेब्यू कर रहा था वो परफॉर्मेंस दे रहा था। इसका मतलब ये है कि एक मैनेजमेंट बड़ी साथ दे रही है प्लेयर्स का, और जो स्पेशली कैप्टन अपनी टीम को बैक कर रहा है। तो ये रोहित शर्मा ने असल में रोहित शर्मा और राहुल द्रविड़ की जो साइकी है उन्होंने इनको मात दी है, और इंग्लैंड आज देखें इनके क्या हालात हैं, अब ये घर जा रहे हैं वापस। ये इंडिया का ही मैच है जिस तरह उन्होंने परफॉर्मेंसेस दिखाई हैं। तो अब देखिए अब इंग्लैंड का मैच शुरू हो ना, इंडिया इंग्लैंड का गालबन 5वां, तो इंडिया ही जीतेगा। तो क्या लगता है आपको कि इंडिया प्रेशराइज नज़र आएगा आखिरी टेस्ट मैच के अंदर? नहीं, इंडिया के पास इंडिया कोई प्रेशर नहीं लेता। इंडिया आपने देखा हो कि वो ऑस्ट्रेलिया हो, इंग्लैंड हो, कोई भी टीम हो, इंडिया के प्लेयर्स प्रेशर नहीं लेते, क्योंकि उनका असल में IPL एक ऐसी लीग है जैसे वो खेलते हैं, ठीक है, हर इंटरनेशनल प्लेयर वहाँ पे आ रहा है, तो आपस में यूज्ड होते हैं जो बैट्समैन हैं। और इंडिया जो है सिर्फ अपने होम ग्राउंड में नहीं खेलता, आउट ऑफ इंडिया भी जाके बड़ी सीरीज़ खेलते हैं। न्यूजीलैंड में जीते, ऑस्ट्रेलिया में जीते सीरीज़। तो इंडिया अंडर प्रेशर बिल्कुल नज़र नहीं आएगा, क्योंकि उनकी परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी हैं, उनको कौन सा मैच लॉस होने का कोई खतरा है, वो तो सीरीज़ जीत गए हैं ऑलरेडी। तो बाकी ये अच्छी सीरीज़ देखने को मिली है, तो आगे से इंग्लैंड थोड़ा सा सोचेगा अगली सीरीज़ के लिए। थैंक यू सर। धर्मशाला के अंदर पिच तैयार है, 5वां मैच इंडिया वर्सेस इंग्लैंड। क्या लगता है इंग्लैंड कम बैक करेगा? आई डोंट थिंक सो कि इंडिया जो है वो अपने मुल्क में बहुत मारता है। सही है। और जैसे आपको पता है कि अगर जाएं इंग्लैंड में तो वहाँ स्विमिंग पिचेस होती हैं, तो वो इंडिया का हाल बहुत बुरा करती है। अच्छा। तो यहाँ ये स्पिन पिचेस होती हैं, टर्निंग होती हैं और बैटिंग पिच हैं, तो इन पिचेस पे जो है इंडिया बहुत खतरनाक। अच्छा सर, बात करें जिस तरह जायसवाल डबल सेंचुरी से नीचे तो वो बात ही नहीं करता, क्या लगता है इस दफ़ा भी कोई रिकॉर्ड बनाएगा वो? आई होप सो, ही इज़ वेरी गुड फॉर्म। ऐसे ही है। मगर ये है कि अभी तो उनके होम ग्राउंड हैं, इसलिए वो परफॉर्म कर रहे हैं। अभी उसने देखना पड़ेगा जब वो स्विमिंग ट्रैक पे जाएगा, लाइक ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड जाएगा। ऐसे ही है। तो फिर उसके वहाँ पता चलेगा। मगर स्टिल अगर उसकी बात करें, स्टिल सो फार ही इज़ डूइंग वेरी गुड जॉब। क्या बात है। अच्छा सर, दूसरी तरफ बात करें, जसप्रीत बुमराह को कम बैक कर लिया गया 5वें मैच के अंदर। हालांकि ज़रूरत नहीं थी यार, इंडिया इंग्लैंड वैसे तरलों पे आया हुआ, तो ये बुमराह का कम बैक क्या लगा आपको? अच्छा, ऐसे है कि आपको पता है कि जो बुमराह है उनका मेन स्ट्राइकर बॉलर है। ऐसे ही है। तो फिर कोई भी टीम है वो ये देखती है कि हम अपने स्ट्राइकर बॉलर को हमेशा प्रेफरेंस दे, उसको बैठाने से भी एक डीमोटिवेशन बात भी हो जाती है। सही है। तो वो होगा, तो जहां उन्होंने 200-250 करने देना है, तो बुमराह ने मेरा ख्याल उन्हें 100 स्कोर पहले उतार देना यार।